मेरा जो भी था, जैसा था, सब कुछ मैंने उस लड़के को दिया जिसका नाम प्रशांत है। और अब वो छोड़कर चला गया है दूसरी लड़की के पास, लेकिन मैं एक लड़की होने के नाते अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा कि मैं दूसरे लड़के को दे सकूं। अभी मैं जशपुर बाइबल क्लास में था और एक 23 साल की जवान लड़की रोते रोते आई और वो, मैं मंच पे ही बैठा था उपदेश देने के बाद, 23 साल की जवान लड़की, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, वो आई मेरे पास और रो रो के कहने लगी कि भैया एक बात करना है। मैंने कहा करो ना, क्या बात है? वो कहने लगी कि भैया 1.5 साल पहले हम लोगों ने शादी किया। किससे? मैं जिससे प्यार करती थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, क्या वो तुम्हें पसंद था? कही हाँ वो मुझे पसंद था। क्या वो तुम्हें पसंद करता था? हाँ भैया वो मुझे भी पसंद करता था, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर क्या हुआ? वो कहने लगी कि अब मेरा पति मुझसे तलाक मांग रहा है, अब मेरा पति मुझसे तलाक खोज रहा है। क्यों? तब वो कहने लगी कि 1.5 साल पहले मैंने कंसीव किया था, मैं पेट से हुई थी, मैं गर्भवती हुई थी। और मालूम, जब मैं गर्भवती हुई तो अमूमन लड़कियों का शरीर जब अवस्था जब आती है तो वो थोड़ा फैलता है, थोड़ी मोटी होती है, शरीर स्ट्रेच होता है और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वो थोड़ी मोटी हुई और उसके बाद उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, तो सजीरियन हुआ। सजीरियन आप जान रहे हैं ना? ऑपरेशन हुआ, पेट फाड़ा गया और पेट फाड़ के बच्चे को निकाला गया और उसके बाद एक लंबा टाका उसके पेट में पड़ा। मात्र शादी को 1.5 साल हुए, मात्र 1.5 साल। और इसी 1.5 साल के बाद अब वो कहने लगी कि अब मेरा पति मेरे शरीर से प्यार नहीं करता है। कितनी बड़ी बात है। वो कह रही है कि वो मेरे शरीर को देखना नहीं चाहता, अब उसको साइज मैटर करता है, अब उसको मेरा शरीर का जो रूप है वो मैटर करता है। पहले ठीक लगता था, अब खराब लगता है। मामला ये नहीं है, मामला ये था कि शादी तो 1.5 साल पहले हुई है, लेकिन शादी से 6 साल पहले तक वो लोग लगातार सेक्सुअली एक्टिव। मम्मी पापा दोनों जॉब में, लड़का स्कूल से भाग के आता था और दिन भर वो लोग घर में रहते थे ताला बंद करके। आपको मालूम क्या कुछ हो रहा होगा? लगातार उस लड़के ने वो चीजें कर ली है शादी के पहले जो उसको नहीं करना था। अब शादी के बाद क्या हो रहा है? अब सिर्फ समझौता हो रहा है। अब उसको वो शरीर पसंद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसमें टाके लगे हैं, स्ट्रेच मार्क्स हैं, अब शरीर बेडौल हो गया है, अब मजा नहीं रहा और लड़के दूसरे मजे के लिए कहीं और जा रहे हैं। लड़कों का कुछ नहीं जाएगा बहनों, लेकिन यदि आप कमजोर पड़ती चली गई तो हर कोई आपका फायदा लेता चला जाएगा और आप कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगी। एक और बहन के बारे में बतलाना चाहता हूं। दुनिया गलत नहीं कह रही प्यार को, लेकिन ये गलत है। मैं कोरबा शहर, आप नाम सुने कोरबा पेरिस? आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मैं एक बाइबल क्लास में था। मुझे वक्ता के रूप में बुलाया गया था, मैं वहां पे उपदेश दे रहा था और ठीक उपदेश देने के बाद एक 22 साल या 21 साल की लड़की, जवान लड़की, अ वेरी यंग, वेरी ब्यूटीफुल, शी हैज ब्यूटीफुल फिगर, बहुत अच्छी लड़की, 21 या 22 साल की, अच्छे घर की लड़की, वो आई और मैं मंच पे बैठा हूं। वो मेरे पैर पे गिर गई और मेरे पैर को पकड़ के वो सिसक के रोने लगी जोर से। मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन मैं समझ सकता था कि मामला कुछ गंभीर है और मैं उसको कुछ नहीं किया, मैं उसको रो लेने दिया। मैं बोला कि रो लेने देते हैं, क्योंकि कई बार रो लेने से मन हल्का लगता है। तकरीबन 5 मिनट वो मेरे पैर पे गिर के रोती रही और मैं भी उसके साथ रो ही रहा था, क्योंकि अच्छा तो नहीं लग रहा था। उसके बाद मुझसे पूछने की कोशिश किया कि क्या बात है। फिर लड़की ने जो बतलाया वो सुन के आपका नजरिया बदलेगा, सुनिएगा। उस लड़की ने कहा कि भैया मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। मैंने कहा बताओ ना, मैं सुन रहा हूँ। वो कहने लगी कि भैया मैं एक लड़की से प्यार करती थी, मेरे ही शहर का, अपनी ही कॉलोनी का। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर वो लड़का भी मुझसे प्यार करता था। मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि चूंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हर कुछ एक दूसरे के लिए करते थे। हर चीज जो वो मांगता मैं देती थी, जो वो खोजता वो मैं देती थी, जो वो चाहता वो मैं करती थी। फिर मैंने कहा कि फिर क्या दिक्कत हुआ? उसने कहा
कि वो 8 महीने पहले पढ़ाई के कारण वो दूसरे शहर चला गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? वो और ज्यादा रोने लगी और कहने लगी कि भैया वो दूसरे शहर चला गया और अब हम लोग फोन से बात करते थे। मैंने कहा फिर क्या हुआ? अब मैं समझ सकता था कि मामला और जटिल होता चला जा रहा है, कुछ और गंभीर बातें वो होने वाली है। मैं उससे पूछ रहा था क्या हुआ। वो लड़की जो थी वो और रोने लगी और कहने लगी कि भैया वो जब दूर चला गया, जब हम लोग मिल नहीं पा रहे थे, तो वो मुझे फोन करता था और वो मुझसे मेरे फोटोज मांगता था। आप फोटोज का मतलब जान रहे हैं? जवान बच्चे आप लोग जान रहे फोटोज का मतलब? फोटोज का मतलब है वो लड़का उससे फोटो मांगता था और ये लड़की रात में जब सब लोग सो जाते थे तो ये घर के बाथरूम में जाती थी और सारे कपड़े उतारती थी। उसके फोटो मांगने का मतलब कि वो उसकी नंगी तस्वीरें मांगता था और ये चूंकि उससे प्यार करती थी तो वो उसके लिए सब कुछ करना चाहती थी। ये बाथरूम में जाती, अपने सारे कपड़े उतारती और उसके बाद अपने कैमरे से अपने शरीर के फोटो लेती, ऊपर से, नीचे से, साइड से, आगे पीछे। और मालूम 6 महीने तक लगातार वो कहने लगी कि भैया वो मुझसे मांगता रहा, मैं देती रही। 100 फोटो, 200 फोटो, 300 फोटो, 400 फोटो और इस 6 महीने में मैंने उसको हजारों अपने शरीर के फोटो भेजे। अब मैं समझ सकता था कि मामला बहुत बिगड़ने वाला है। मैं उससे पूछा कि और क्या हुआ? वो रो रो के कहने लगी कि भैया 6 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हुआ और पता नहीं उसके मन में कितना नफरत आ गया, उसके मन में इतना गुस्सा आ गया, इतना नफरत आ गया कि उसने मेरे सारे फोटो वायरल कर दिए, उसने फैला दिया इंटरनेट पे। अब मालूम मैं घर से बाहर निकलती हूं तो लगता है सब्जी वाला मुझे देख रहा है, मुझे लगता है कि वो फल वाला मुझे देख रहा है, मुझे लगता है वो रिक्शा वाला मुझे देख रहा है। और मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, मैंने 3 बार आत्महत्या का प्रयास किया, मैंने फांसी की कोशिश की, मैंने जहर खाने की कोशिश की, मैंने अपने नस को काटने की कोशिश की, लेकिन मैं 3 बार बच गई। भैया मैं जी नहीं पा रही हूँ, ना मैं जी पा रही हूँ, ना मैं मर पा रही हूँ। मैं जी तो हूं लेकिन मैं मर जाऊं ऐसा लगता है, लेकिन मैं मर भी नहीं पा रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, जवान बहनों, भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्यार करना गलत था? नहीं, प्यार करना गलत नहीं था, लेकिन प्यार में गलती तो हुई। कौन है जो अपने आप को रोकेगा? आप तरबूज के पीछे जा रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उसके साथ बीज लगा है। आप आम के पीछे जा रहे हैं क्योंकि वो मीठा है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि गुठली साथ में है। आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ प्यार है, लेकिन मालूम प्यार नहीं है। वो कब बदलेगा, वो कैसे बदलेगा और वो आपका सब कुछ ले लेगा, आपको पता नहीं है। आप फोन पे, मैंने देखा है बहुत सारे लड़के फोन करते हैं रात में लड़कियों को और फोन पे मांगते, बाबू एक पप्पी दो ना। सुना आपने? ऐसा होता है। आप लोग नहीं करते होंगे, आप लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन उधर से वो रात में 12-1 बजे बात करी, बाबू एक पप्पी दो ना, और इधर से ये जो है लड़की वो पप्पी देती है और उधर से होता है ऐसे। दिस इज हैपनिंग, ये हो रहा है। मैं बैंगलोर में था, मैं बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा था और हॉस्टल में जहां पे मैं रहता था, तो हॉस्टल में बेड जो था वो डबल डेकर आप जान रहे ना, नीचे में भी सोने का और ठीक उसके ऊपर में भी सोने का, और एक बड़ा सा कमरा। मैं सो रहा था, अचानक से एक रात क्या हुआ कि रात के 1:30-2 बजे अचानक से क्या हुआ कि मुझे चू चू की आवाज आने लगी। मैं प्रार्थना करके सोया था, मैं डर गया, मुझे लगा दुष्ट आत्मा आ गया है। अब दुष्ट आत्मा आ गया तो मुझे सताएगा, मुझे परेशान करेगा। मैं डर के उठ गया कि परमेश्वर दुष्ट आत्मा आ गया है। चू की आवाज आ रही है, मेरे कान में बार बार आ रही है। मैं समझ गया कि कुछ मामला गंभीर है। मैं उठा, मैं अपने बिस्तर पे बैठा और डर के मारे प्रार्थना करने पर ही हूं कि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आवाज आ कहां से रहा है। वो चू की आवाज आ रही है। तो जब मैंने ध्यान दिया तो क्या सुनता हूं कि ठीक जो मेरे ऊपर वाला जो लड़का है, रात के 1:30-2 बजे वो रात में फोन पे, बाबू एक पप्पी दो ना, बाबू एक पप्पी दो ना कर रहा है।
मैं बोला हाय रे दुष्ट आत्मा। बोला ये है क्या दुष्ट आत्मा? अब आप बताइए, जो लड़का फोन पे पप्पी मांगेगा, जब वो सामने मिलेगा तो क्या वो पप्पी नहीं लेगा? बताइए ना, लेगा कि नहीं? शर्मा किस रहे, बोलिए ना, लेगा लेगा। ये बातें कोई नहीं करता, लेकिन ये बातें इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि समस्या भीतरी हो तो बाहर मरहम लगाने से क्या फायदा। जवान बच्चों, में आप लोगों से प्यार करता हूं, और मालूम प्यार की एक और बहुत खास बात है, सुनिएगा। ये प्यार जो है ना, जिसको आप बड़ा मजा लेते हैं, और ये जरूरी भी है, होता भी है, इस प्यार की एक और खास बात मैं आप लोगों को बतलाते चलूं। मुझसे कहा गया है कि 1 बजे से पहले मत छोड़िएगा माइक, अभी भी बचा है 5 मिनट। एक और चीज आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल। इस प्यार की खास बात यह है ना कि ये चिपकता है। क्या होता है? आप बोल नहीं रहे। याद आवत है। इस प्यार की एक खास बात है बहनों भाइयों, ये चिपकता बहुत है। जैसे उदाहरण के तौर पे, भैया आप आएंगे? आइए। अब सुन तो रहे नहीं है तो देख के ही सीखेंगे कुछ। क्या नाम है? प्रभात सामुएल कुजूर। क्या नाम है? प्रभात सामुएल कुजूर। प्रभात, अच्छा उड़िया बंधु। प्रभात नाम है, प्रभात। ठीक ठीक ठीक, मेरी गलती है, सॉरी। वही वाला हो गया, भोजन मिलेगा। देखिएगा, समझिएगा, ये मान के चलिए कि ये लड़का है और मैं लड़की हूं। दाढ़ी वाली लड़की देखे आप? ये लड़का है, मैं, चलिए मैं लड़की बन जाता हूं, ठीक है? उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, ठीक है? अब हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है? प्यार करते हैं ना? आप करते हैं मेरे से? करता है। अब मैं दिखा रहा हूं आज के जमाने का प्यार कैसे हो रहा है। चलिए गले मिलिए, अच्छे से मिलिए। अब हम लोग चिपक गए, ठीक है? चिपक गए हम लोग। चलिए वहां से बोतल उठाइए, पानी पीना है। चलिए वहां से गले लग चिपक गए। समझ में आ रहा है? एक बार बैठ जाइए। चलिए प्रभात के लिए ताली बजाइए। ये चीज हमको दिखाई दिया, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं तो चिपके हुए हैं, लेकिन वास्तविक में ये हो रहा है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं? कितने लोग चिपके हुए हैं प्यार में, ये दिख थोड़ी रहा है। अभी मैं एक बाइबल क्लास में गया तो एक लड़की ठीक सामने बैठी थी, इसी के जैसी, जिसका ध्यान उपदेश में नहीं है, इसका ध्यान कहीं और है। कभी घड़ी देख रही है, कभी सूट, कभी दुपट्टा, गर्मी। मैं गया, सामने में बैठी है, हेडफोन लगा के। हेडफोन जाने ना आप, वो तार वाला लगा के बैठी है सामने में, और मैं बार बार उसको देख रहा हूं। मैं जान रहा हूं कि मामला कुछ तो गड़बड़ है, सब सुन रहे हैं, वो सर झुकाई हुई है। मैं उससे पूछा क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं फिर पूछा उससे क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं फिर 2-3 बार पूछा क्या आपको समझ में आ रहा है? कान में हेडफोन लगा हुआ है, ठीक है? विश्वास करिएगा, थोड़ी देर के बाद वो ऐसे करके हेडफोन को उतारी और उसका बोलने वाला जो होता है उसको ली और बोली कि ठीक है, मैं तो के बाद में फोन कर दूं। मैं बोला फोन पे थी, उपदेश सुनेगी वो? नहीं। क्यों? क्योंकि चिपकी हुई है। अब समझ रहे हैं? चिपकी हुई, वो दिखाई नहीं दे रहा है। रात में पढ़ने की कोशिश कर रही है, कल एग्जाम है, लेकिन वो फोन पे लगी हुई है। कल एग्जाम है उसका, लेकिन रात के 12 बजे फोन पे लगी है। बाबू, अरे तुम बहुत नॉटी हो तुम, अरे पढ़ने दो ना, अरे एग्जाम अच्छे, अरे अच्छा ठीक है। दिस इज हैपनिंग, ये रात में हो रहा है, होता है कि नहीं? अब आप बताइए, क्या वो पढ़ पाएगी? क्या उसका मन पढ़ाई पे है?
क्यों? क्योंकि वो फोन पे चिपकी हुई। प्यार की ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये चिपका देगा आपको। आपको मम्मी पापा दिखाई नहीं देंगे, आपको मम्मी पापा का प्यार दिखाई नहीं देगा, आपको चर्च में कितना काम है वो दिखाई नहीं दे। आपका अपना दुनिया चलेगा, आपको अपनी दुनिया दिखेगी, ढेर सारा धूप पड़ेगा, फिर भी आप मुस्कुराएंगी। क्यों? क्योंकि आप चिपकी हुई हैं। आप बार बार फोन उठाएंगी, चेक करेंगी। आप फोन उठाएगा, फोन चेक करेगा। क्यों? मैसेज आ रहा है कि चिपके हुए। और ये बहुत खतरनाक है। आज मालूम, मुझे जान के कोई अफसोस नहीं होता है कि चर्च में जवानों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि मुझे मालूम है संख्या इसलिए कम हो रही है क्योंकि वो किसी चीज से चिपके हुए हैं, और जब तक वो छूटेंगे नहीं तब तक वो चर्च नहीं आ पाएंगे। और यदि वो आ भी पाएंगे, अगर वो आएंगे तब भी वो सिर्फ बैठेंगे और बैठ के चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बड़े लोग नहीं चिपकते हैं, बड़े भी चिपकते हैं। उनका चिपकना अलग है। कोई अपनी नौकरी से चिपका है, कोई अपने पैसे से चिपका है, कोई अपनी व्यस्तता में चिपका है। और मालूम, आप तब तक परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते जब तक आप उससे डिटैच ना हो, जब तक आप उससे अलग ना हो। इसीलिए आप याद करिएगा, यीशु मसीह ने पतरस को एक बार अपने मृत्यु के बारे में वो बतला रहा था कि मैं ऐसे मर जाऊंगा, 2 दिन बाद ऐसा होगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं जिलाया जाऊंगा ऐसे। तो पतरस कह रहा है यीशु मसीह को कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे से प्यार करता हूं। तो मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा बहुत खतरनाक तरीके से, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। क्यों कह रहा है ऐसे? क्यों? क्योंकि पतरस यीशु से चिपकने की कोशिश कर रहा है, और ये चिपकना सही नहीं है। एक धनी व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा कि एक काम कर, सारे पैसे बेच दे, सब कुछ हटा दे और तब मेरे पीछे आ जा। वो इंसान मायूस होकर वहां से चला गया। क्यों नहीं आ पाया बेच के? क्योंकि वो अपने पैसे से चिपका हुआ है। और तब तक आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते जब तक आप चिपके हुए हैं। आपको वो सब चिपकना हटाना होगा, तब आप आ सकेंगे। मेरे प्रियो, ढेर सारी बातें हैं, लेकिन आज की दोपहर मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि इस प्यार के दलदल से बचना यदि आगे बढ़ना है तो। आज मालूम, दिक्कत व्यक्तिगत नहीं है। आप किसी से प्यार करते, क्या करते, आप पसंद करते, ये आपका व्यक्तिगत मामला था। लेकिन अब इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है ना कि आप लोगों की क्षमता मार खा रही है। आप लोग जो कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे जवान जो है वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि जिस उम्र में उनको अपनी जिम्मेदारी संभालनी है, जिस उम्र में उनको पढ़ाई करना है, जिस उम्र में उनको आगे बढ़ना है, उस उम्र में वो गलत चीजों में लगे हुए हैं, और इस कारण वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे प्रियो, मेरी चिंता है आप लोगों के प्रति। यदि आपको बढ़ना है, आपको इस लड़ाई में लड़ना होगा, इस अभिलाषाओं की लड़ाई में लड़ना होगा। और ये लड़ाई दुष्ट आत्मा से नहीं है, ये लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, ये लड़ाई इस शरीर से है, इस शरीर से। ये अच्छे कपड़े किसको चाहिए? शरीर। बुरा किसको लग रहा है? बाइक पे किसको बैठने का मन कर रहा है? ये शरीर। सोना चांदी किसको चाहिए? ये शरीर। बाबू सोना जादू टोना किसको चाहिए? ये। कोई इज्जत नहीं दे रहा है, किसको खराब लग रहा है? दुष्ट आत्माओं से लड़ाई नहीं है, लड़ाई इस शरीर से। और यदि आप इसी को लड़ना सीख गए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जवानों, आप आना चाहते हैं आगे, लेकिन आप आ नहीं पा रहे क्योंकि आप इससे लड़ नहीं पा रहे। आपको लड़ना होगा। बहनों, चर्च को आप लोगों की जरूरत है। भाइयों, आप लोगों की जरूरत है चर्च को। और यदि आपने ये जिम्मेदारी नहीं संभाली तो मालूम, जिस तरीके से अभी ये समय चल रहा है, आने वाले 15 साल के बाद, मैं गारंटी देता हूं आने वाले 20 साल के बाद, जिस तरीके का समय अभी चल रहा है, मालूम चर्च के नाम पे यदि ऐसा ही सिचुएशन चलता रहा तो मालूम आज से 15 साल बाद, 20 साल के बाद चर्च के नाम पे सिर्फ दीवार बचेगा, सिर्फ दीवार, लोग नहीं बचेंगे। क्यों?
क्योंकि जिस तरीके से आप अभी आगे बढ़ रहे हैं, यदि अभी नहीं संभले तो मालूम आप जब तक आप समझ पाएंगे तब तक बहुत देर हो चुका होगा। ये बाबा लोग हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहेंगे नहीं। मुझे और आपको खड़ा होना है इस चर्च को संभालने, इस समाज को संभालने के लिए। और जिस उम्र में आपको खड़ा होना है, इसी उम्र में शैतान सबसे अच्छा प्रलोभन आपको लेकर आया है कि चिपके रहो, चिपके रहो। ये मजा तो दे रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, तुम चिपके रहो, क्योंकि तुम चिपके रहोगे तब तक तुम दुनिया में कुछ नहीं दिखेगा, तुम लगे रहोगे। जवानों, आप लोगों की जरूरत है। यदि कोई एक व्यक्ति भी ऐसा हो जो इस बाइबल क्लास में कहे कि हाँ, मैं अपने जीवन का मोल समझता हूँ, समझती हूँ, और मैं अपने होने नहीं होने के महत्व को जानता हूँ, जानती हूँ, ऐसे लोगों की जरूरत है। वो वाली भीड़ मत बनिए, वो वाले लोग मत बनिए जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं। वो इंसान बनिए जिसके कारण भीड़ होती है। आमीन। आ रही है बात समझ में? उस प्रवाह में मत बहिए जिस प्रवाह में पूरी दुनिया बह रही है, क्योंकि एक मरी हुई मछली पानी के बहाव में बहती है, लेकिन एक जिंदा मछली वो धाराओं के विपरीत चलती है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? लड़िए इस शरीर से, लड़िए अपने आप से, लड़िए। लड़कों, हो सकता है कि आपको आप बहुत सारी चीजों में होंगे, और आज के जमाने में हस्त मैथुन एक बहुत एक ऐसी समस्या हो गई है जिसके बारे में ज्यादातर युवा जूझ रहे हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। लड़कों से बात कर रहा हूं मैं। आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये अच्छा तो है क्योंकि बड़े आराम से कुछ मजे मिल रहे हैं हस्त मैथुन में, लेकिन आज आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आप लोग को बतला के जाना चाहता हूं। और मैं इसलिए आया ही नहीं कि मैं भाषण देके जाऊं, मैं इसलिए आया ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। और कोई बताने वाला नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, तो कोई बताने वाला है नहीं, इसीलिए सब सही लगता है। लेकिन नहीं, ये सही नहीं है, और इसीलिए आपको उससे लड़ने के लिए यीशु की जरूरत है। दैट इज वाई यू नीड जीसस, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते। आप हस्त मैथुन से अकेले नहीं लड़ सकते। आप 4 दिन कोशिश करेंगे दूर रहने की, छठा दिन ये शरीर आप पर हावी होगा और ये आपसे गलती कराया जाएगा। आप लड़कों से दूर रहने की कोशिश करेंगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा कि ये शरीर आप पर हावी होगा और आप रुक नहीं पाएंगी। तो कैसे बचेंगी आप? आपको यीशु की जरूरत है, उसके बगैर नहीं होगा। ये उसको लेने की जरूरत है। मालूम, एक लड़के को मैं जानता हूं बाइबल क्लास में नहीं, बाइबल कॉलेज में। मैं बैंगलोर में पढ़ा हूं, और वहां पर पंजाब से एक लड़का आया था, पंजाब से। आप सुन रहे मेरी बात? पंजाब से। और मालूम